पवित्र सरयू नदी के तट पर बसी प्राचीन अयोध्या नगरी। आस्था, इतिहास और आध्यात्मिकता का संगम। हमारे आध्यात्मिक प्रवास का एक और दिन, एक नई सुबह। गलियों, मंदिरों, प्राचीन इमारतों और घाटों से होते हुए हम यहाँ अयोध्या धाम के आध्यात्मिक पक्ष की खोजबीन कर रहे हैं। अयोध्या और भगवान श्री राम के प्रति हमारी गहरी जिज्ञासा हमें ऐसी जगहों पर ले गई जहां अनमोल खजाने हमारा इंतजार कर रहे थे। ये कोई सामान्य मार्ग नहीं है, बल्कि इसे कहते हैं रामपथ। रामपथ प्रतिष्ठित मंदिरों और धार्मिक स्थलों की झलक दिखाते हुए अयोध्या के हृदय स्थल में ले जाता है। यहाँ की आध्यात्मिकता अद्भुत है, जो हर गली और नुक्कड़ में अपना जीवंत एहसास कराती है। दुकानें धनुष, बाण, ओम और जय श्री राम अंकित ध्वजों से पटी हुई है ये रामपथ। मैं सेहम की इस पूरी यात्रा में राम गुलेला आश्रम के वेद पाठी युवा शिष्य योगेंद्र और विश्वनाथ हमारे पथ प्रदर्शक बन जाते हैं। योगेंद्र, थोड़ा मार्केट के बारे में बताओ। इतनी सारी भीड़ यहाँ रोज लगी रहती है? जैसे कि हनुमानगढ़ी का माला राम जन्मभूमि की तरफ जाता रास्ता कनक भवन दशरथ महल। हाँ। तो इधर से सब होकर जाते हैं मैम, तो इधर बराबर रास्ता चलता रहता है, इधर भीड़ भी लगी रहती है। हाँ हाँ। और मार्केट में जिसको जो पसंद आता है वो लेते हैं। इतिहास, आध्यात्मिकता और सांस्कृतिक धरोहर से समृद्ध ये प्रसिद्ध हनुमानगढ़ी बाजार है। यहाँ का प्रत्येक हिस्सा अपने आप में एक कहानी को समेटा हुआ है। अयोध्या आने वाले किसी भी श्रद्धालु या पर्यटक के लिए ये बाजार एक अविस्मरणीय स्थान है। किसी भी भक्त के लिए भगवान श्री राम के प्रति उनके हृदय में असीम आस्था ही उन्हें एक सूत्र में बांधती है। प्राण प्रतिष्ठा समारोह से पहले भारत का आध्यात्मिक हृदय स्थल अयोध्या श्री राम भक्ति रस में डूब गया है और इसकी पावन अनुभूति यहाँ के कण कण में हो रही है। ये खरीदना चाहते हैं झंडा, क्यों? घर के लिए, रामराज आने वाला है। 500 साल का संघर्ष है, 500 साल बाद रामराज आ रहा है, तो लोग तो लेवे करेंगे, सभी में उत्साह है, सभी लोग, सब पर्यटक आ रहे हैं, सब देख रहे हैं। अभी कि हाँ 22 तारीख के बाद तो और भीड़ होगी, यहाँ पैर रखने की जगह नहीं मिलेगी लोग। पिछले 500 वर्षों से मंदिर के लिए, अपने स्थान के लिए तरस रहे थे, उसके अभी रामराज्य पूर्णतः 22 जनवरी को वापस आ रहा है। हम लोगों में एकदम हर्ष उल्लास है। जय श्री राम,
पूरी अयोध्या मालूम दुल्हन की तरह सज गई है। और मैं एक बार बस दिल से कह रहा हूँ, बहुत अच्छा लग रहा है। बरसों से हमारा इंतजार था, रामलला हमारे अपने घर में विराजे, वो घर आज वापसी मिला है उनको, इसलिए आज हम लोग हर्षोल्लास से दर्शन करने आए हैं। बहुत दूर जरूर से। जय श्री राम। किसी भी भक्त के लिए भगवान श्री राम के प्रति उनके हृदय में असीम आस्था ही उन्हें एक सूत्र में बांधती है। प्राण प्रतिष्ठा समारोह से पहले भारत का आध्यात्मिक हृदय स्थल अयोध्या श्री राम भक्ति रस में डूब गया है और इसकी पावन अनुभूति यहाँ के कण कण में हो रही है। पहले तो बहुत सकरा रोड हुआ करता था, उतना बेहतर ढंग से नहीं चल पाते थे। भीड़, मेला वगैरह में इतनी भीड़ हो जाती, रस हो जाता था, रास्ता बंद करना पड़ता था। अब ये हाल नहीं है कि आने वाले समय में लोग बेहतर रहेंगे। बहुत रंग है यहाँ पे देश के देखने को मिल रहे हैं। ये पुराना मार्केट है, मेन मार्केट यही है जन्मभूमि और कन्या भवन के मार्ग के बीच में। राम जन्मभूमि का भी यहाँ पे पूरा मॉडल राम जन्मभूमि का पूरे लाइटिंग सिस्टम है, ये आपको सादे में है, पूरा चलता है, बिकता ज़्यादा है। बाबा ये मंदिर के बारे में बताइए। ये मंदिर जो है, इस मंदिर का नाम है राजद्वार, अयोध्या के राजा साहब ने बनवाया है। और कितने साल पहले? ये इसके शिलालेख पर आगे मेन द्वार पर लिखा हुआ है 500 वर्ष पहले का बना हुआ है। ये जो ऊपर कलश है ये सोने का है यहाँ। और ये मंदिर आप कह रहे 500 वर्ष पुराना है? पुराना है। ये तो ऐसे लग रहा है कि जैसे उत्सव अभी से ही शुरू हुआ। जब से तो यहाँ का फैसला हुआ तब से तो भीड़ भड़का बढ़ ही गया है, लेकिन अब विशेष रूप से ये उत्सव, ये समझे कि प्रतिष्ठा भगवान का होने के बाद तो विशेष यहाँ भीड़ भड़का होने की संभावना है पूर्ण रूप से। 22 जनवरी को होने वाले कार्यक्रम से पहले अयोध्या में हर और उत्सव और श्रद्धा का माहौल है। ये एक ऐसी यात्रा है जहां आस्था और विश्वास से लबरेज तीर्थयात्री भारी संख्या में पहुंच रहे हैं और अयोध्या वासी गर्व के साथ अपनी बाहें फैलाकर आपका स्वागत करते हैं। अयोध्या वासियों को गर्व है अयोध्या वासी होने का। खुश हो? बहुत खुश हूँ, अच्छा लग रहा है अयोध्या का नज़ारा मेरे को। अयोध्या में आपका स्वागत है। जय श्री राम। प्रसिद्ध हनुमानगढ़ी बाजार में अयोध्या के भिन्न भिन्न रंगों को देखते हुए अब मौका आया था आगे बढ़ने का। हम सड़क के ठीक पार स्थित प्रतिष्ठित दशरथ महल मंदिर परिसर के अंदर एक भव्य बरगद के पेड़ के नीचे जा पहुंचे। यहाँ हमें 21 वर्षीय युवा संत प्रभुदास मिले, जिन्होंने अपना जीवन वेदों और शास्त्रों के अध्ययन के लिए समर्पित कर दिया है। ये राम भक्त भी है। कारुण्य रूपम करुणाकरंतम श्री रामचंद्रम शरणं प्रपद्ये। पादाम्बुजं रघुपतिं शरणं प्रपद्ये श्री रामचंद्र। दशरथ भवन के बाहर रामकोट में संत प्रभुदास के साथ बात करते हुए हम अयोध्या के प्राचीन वैभव और पवित्रता के आकर्षण में डूब गए। इस आध्यात्मिक संवाद में कई और संत साधु भी शामिल हो गए। जितेन्द्रियम्बो धीमतां वरिष्ठा। अगर छोले
गोल्डी छोले मसाले, जहाँ जाए रिश्ते बनाए, जहाँ जाए रिश्ते बनाए, गोल्डी मसाले। रुड़की उत्तराखंड निवासी राजीव जैन पहुँचाएंगे हर राम भक्त के घर बिल्कुल निःशुल्क हर किवारी गंगाजल। दुकानदार भाई संपर्क करने के लिए हरिद्वारगंगाजल.com पर जाएं। साल बरस और सदी नहीं, एक युग गुजर जाएगा, उम्र न पूछो वंडर की, जब फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। ये विशाल है ना, इसका सब प्रॉपर चलता है। कल उसके बैंक अकाउंट में 15,000 रुपए का फ्रॉड हुआ है, पता है? इसको तो कोई टेंशन ही नहीं होती है, देखना। टेंशन क्यों? मेरी कोई गलती नहीं थी। फिर भी फ्रॉड होने पर मैंने तुरंत बैंक को इन्फॉर्म कर दिया। आरबीआई कहता है अगर आपके अकाउंट से किसी ने धोखे से पैसे निकाले हैं तो बैंक को जल्द से जल्द इन्फॉर्म कीजिए। 3 दिन के अंदर इन्फॉर्म किया तो कोई नुकसान नहीं होगा, जितना लेट करोगे उतना ज्यादा नुकसान। और सुन, सब चलता नहीं है, प्रॉपर चलाना पड़ता है। आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। लाइफ में फाइनेंशियल आजादी के लिए एनपीएस जरूरी है। रिटायरमेंट में फाइनेंशियल आजादी रहे जारी, एनपीएस से आज ही करे तैयारी। एनपीएस जरूरी है। रुड़की उत्तराखंड निवासी राजीव जैन पहुँचाएंगे हर राम भक्त के घर बिल्कुल निःशुल्क हर किवारी गंगाजल। दुकानदार भाई संपर्क करने के लिए हरिद्वारगंगाजल.com पर जाएं। ग्रामीण अर्थव्यवस्था के संरक्षक एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी ऑफ इंडिया। जालिम लोशन का ऑरिकेम ग्रीन ऑइंटमेंट, कील मुहासे, फोड़े फुंसी, घाव, जले कटे पर गुड़कारी, हर्बल एंटीसेप्टिक क्रीम, ग्रीन ऑइंटमेंट। आपका विश्वास हमारी शक्ति, आपके सुनहरे सपनों के लिए समर्पित कैनरा बैंक उत्पादों की शानदार कड़ी, आपके लिए आपके साथ। कैनरा बैंक, टुगेदर वी कैन। साल बरस और सदी नहीं, एक युग गुजर जाएगा, उम्र न पूछो वंडर की, जब फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। सालों से लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी करते आ रहे हैं परीक्षा पे चर्चा, और फिर एक बार स्टूडेंट्स, टीचर्स और पेरेंट्स होंगे एक साथ, दूर करने एग्जाम्स की टेंशन और चुनने सही डेस्टिनेशन। हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के साथ आ गया है परीक्षा पे चर्चा 2024। तलो तनाव पर काबू पाते हैं, जीवन को उत्सव के रूप में मनाते हैं, परीक्षा पे चर्चा में आते हैं। अपनी क्षमता, अपनी प्रायोरिटी, अपनी आवश्यकता, अपने इरादे, थोड़ा हर अपेक्षाओं को उसके साथ जोड़िए। परीक्षा पे चर्चा 2024, 29 जनवरी सुबह 11 बजे। ये नया भारत है, कभी हंसता कभी हंसाता है, हिसाब का पक्का है। जियो पेपर प्राप्त हुए। लड़ता है, झगड़ता है, पर आगे बढ़ता है। जो अपने दिल की सुनता है, खुल के बात करता है, सबको साथ लेकर चलता है, इस भारत की अलग ही पहचान है। जुड़े नए भारत से, जियो भारत से। अधिक नमक खाने से नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस जैसे हाई ब्लड प्रेशर, स्ट्रोक और हार्ट डिजीजेस आदि की संभावना बढ़ जाती है। हमारे रोज के खाने में नमक के छुपे हुए स्रोत होते हैं। हम अधिक नमक के सेवन से कुछ आसान तरीके अपनाकर बच सकते हैं। तैयार और पैकेज्ड खाद्य पदार्थ में नमक अधिक होता है। अचार, चटनी, सॉस, पापड़ का कम प्रयोग करें। नूडल्स, चीज वाले खाने आदि में नमक अधिक होता है, इनका सेवन सीमित करें। मेवे जैसे अखरोट, बादाम, काजू और पिस्ता बिना नमक वाले ही लें। समझदारी से काम लें, महीने में सीमित नमक ही खरीदें। धीरे धीरे अपने खाने में नमक की मात्रा घटाएं। खाने में ऊपर से नमक न डालें। ज्यादा पानी पिएं, इससे नमक शरीर से बाहर निकल जाता है। थोड़ी सी समझदारी, कम नमक और बेहतर सेहत हमारी। फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया द्वारा जनहित में जारी। रुड़की उत्तराखंड निवासी राजीव जैन पहुंचाएंगे हर राम भक्त के घर बिल्कुल निःशुल्क हर किवारी गंगाजल। दुकानदार भाई संपर्क करने के लिए हरिद्वारगंगाजल.com पर जाएं। आपका विश्वास हमारी शक्ति, आपके सुनहरे सपनों के लिए समर्पित कैनरा बैंक उत्पादों की शानदार कड़ी,
आपके लिए, आपके साथ। कैनरा बैंक, टुगेदर वी कैन। विदेश यात्रा का आनंद अब परेशानी मुक्त। अपनाइए न्यू इंडिया की ओवरसीज ट्रैवल ईज पॉलिसी। न्यू इंडिया एश्योरेंस भारत की प्रमुख मल्टीनेशनल जनरल इंश्योरेंस कंपनी, अब व्हाट्सएप पर भी उपलब्ध। टाइम पे खा लेना और प्लीज बाइक धीरे चलाना जी। और ये तुम्हारी सेफ्टी के लिए। अरे एक बात तो रह गई। LIC? ये हमारी सेफ्टी के लिए। दिल की सुनो, LIC चुनो। LIC हर पल आपके साथ। महाराजा दशरथ जी की, श्री दशरथ जी के राजमहल की। यही वही महल है जहाँ पर बगल में ही आप देखेंगे श्री राम जन्मभूमि। वो महल अभी समय को देखते हुए बच्चे परिवार ज्यादा है ना, राजमहल का काम है तो सबको थोड़ा थोड़ा रहने का अलग अलग अपना व्यवस्था दिए। कनक भवन भी स्वर्ण महल, जब महारानी जो विवाह करके पधारी तो मुंह दिखाई में माँ कैकेयी जी ने स्वयं स्वर्ण महल बना करके कनक भवन दिया, जो जस्ट बिल्कुल बगल में ही आप देख रहे हैं। राम जन्मभूमि आप देख रही हैं, घर में महल में ही माँ कौशल्या जी ने जन्म दिया राम जी को, जहाँ से दशरथ राज्य। तो यहाँ जहाँ पे हम बैठे हुए हैं, यहाँ से राम जन्मभूमि कितना दूर? ये बिल्कुल पास में, तो थोड़ा कुछ ही मीटर दूरी पे, बगल में ही, बिल्कुल बगल में ही। सो इनका पूरा परिवार, हाँ जी, पूरा परिवार हजार वर्षों पहले, हजारों वर्ष पहले नहीं, आज भी आप बैठे हुए हैं महल में। यहाँ दर्शन करिए, आपको महसूस हो रहा होगा कि नहीं आज हम भगवान के महल में बैठे हैं। और वहीं जहाँ पर हमारे राम जी, भरत जी, शत्रुघ्न जी, लखनलाल जी बाल रूप में छम छम ठुमुक चलत रामचंद्र बाजत पैजनिया। आप महल के जगमोहन में जाकर के देखिए, आप ये इस अनुभूति को करके महसूस करेंगे आप। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार ये महल युवावस्था में भगवान श्री राम का घर था। राम भक्तों के लिए इसका बेहद आध्यात्मिक महत्व है। इस स्थान को बड़ी जगह या बड़ा स्थान क्यों कहा जाता है? जी, अब बड़ी जगह बड़ा स्थान तो कहना स्वाभाविक है, क्योंकि राजाधिराज महाराजा चक्रवर्ती, एक राजा होते हैं, एक महाराजा होते हैं, एक राजाधिराज होते हैं, एक महाराजाधिराज चक्रवर्ती होते हैं। तो राजाधिराज महाराजा चक्रवर्ती थे श्री दशरथ जी महाराज, तो बड़ी जगह बड़ा स्थान नाम स्वाभाविक है। तो बड़ा स्थान बड़ी जगह तो हो गई, क्योंकि राजाधिराज महाराजा चक्रवर्ती जी का, दशरथ जी का राजमहल है। जो महल जहाँ पर उनके चारों बेटे बालपने से वो पूरा सर्वांग जो है अपना जो दैनिक क्रियाएं सब कुछ, सरयू स्नान करना, पूरी राजपाट देखना, सब कुछ। देखिए भगवान की कृपा है, राम जी थे, राम जी हैं, राम जी रहेंगे। राम जी का राज्य था, राम जी का राज्य है, राम जी का राज्य रहेगा। रघुपति कीरति विमल पताका, दंड समान भयऊ जस जाका। इसलिए राम जी की ऐसी ध्वजा, ऐसी कीर्ति, इसलिए उनकी महिमा ही अनंत है। ये बट का वृक्ष विश्वास के लिए, श्रद्धा विश्वास रूपिण श्लोकों में कहा गया है और विश्वास के रूप में उदाहरण दिया गया है। बट विश्वास अचल निज धर्मा, यानी विश्वास हो तो बट के समान हो। अगर बट का वृक्ष लग गया कहीं तो समझ लीजिए वो जड़ पकड़ लेता है। इसी प्रकार राम कृपा है। रघुपति कीरति विमल पताका, दंड समान भयऊ जस जाका। विश्वास राम जी पे अटूट रखिए, भरोसा रखिए। राम जी सब कुछ करने में समर्थ हैं। आप खुद देखिए कि उनका जन्मभूमि पे जो है विशाल भवन, जो है दिव्य मंदिर का निर्माण हो रहा है। राम जी हैं, उन जैसा बलवान कौन, उन जैसा करुणामय भगवान कौन। क्योंकि रामो विग्रहवान धर्मा, राम जी जो रूप में है, विराजमान रूप में है, विग्रहवान धर्म है, चलता फिरता धर्म है। उनका नाम इतना प्रताप रूपी है कि जिनका नाम ले चरितम रघुनाथस्य शतकोटि प्रविस्तरम एकैकमक्षरम पुंसाम महापातक नाशनम। स्मृतियां सूत्र ब्रह्म सूत्र कहते हैं कि राम जैसा कौन हो सकता है। राम जी है। इस महल में
सुंदर चित्रों के साथ सज्जित और अलंकृत एक प्रवेश द्वार है। जटिल नक्काशी में पवित्र रामायण के दृश्यों और कहानियों को दर्शाया गया है यहाँ पे, जो इसके सौंदर्य को बेजोड़ बनाता है, दशरथ महल को और भी सुंदर बनाता है। ये बताइए, राम जी वापस आ रहे हैं अयोध्या में? मोदी जी बना दिया, अगर मंदिर नहीं बनता। और राम जी की वापसी हो रही है अयोध्या में। राम जी तो अयोध्या में थे ही। हाँ। राम राज वापस आएगा? क्या आएगा? क्या आएगा? मैं आगे दर्शन करने भगवान की, राम राज के दर्शन करने सब राज आएगा। तो पृथ्वी में जाना राजा राम जी है, अयोध्या जी से कोई राजमहल नहीं है, राम राजा रहा पृथ्वी के। उसका रखवाला हनुमान जी है, राम से बड़े राजा कोई नहीं है। हनुमान जी महाराज की जय। पुजारी बाबा ने हमें बताया कि दशरथ महल श्रद्धालुओं और इतिहासकारों दोनों के लिए अत्यधिक सांस्कृतिक और धार्मिक महत्व रखता है। श्रद्धालुओं के आकर्षण का केंद्र ये महल अयोध्या की समृद्ध विरासत का एक अभिन्न अंग है। प्रभुदास जी, इतनी मान्यता है इस जगह की, ये मतलब यहाँ आके आप महसूस करते हैं कि आपको ऐसा लगता है कि आप किसी और ही इरा में पहुँच गए? ये बिल्कुल बिल्कुल, ये तो साक्षात भगवान का वैकुंठ धाम है। श्री अयोध्या जी धाम वैकुंठ से साक्षात वैकुंठ है, भगवान का निज धाम है। आप श्री दशरथ जी के राजमहल में बैठे हुए हैं, जहाँ पे चारों बालक श्री राजाधिराज महाराजा चक्रवर्ती जी के इन्हीं आंगनों में खेलते होंगे, बात करते होंगे छम छम। तो ये पहले महल था, दशरथ जी का महल था, और उसके बाद कई जनरेशन, सदियां और युग आए गए चले गए और अब मंदिर बन गए। जीर्णोद्धार होता गया, अपने तरीके से वो बनवाते गए, उसको करते गए। राम क्या है? राम एक विचार है, राम एक सोच है, राम एक कर्तव्य है। तो राम जी एक विचार है, उनका बचपन, जैसा कि लेजेंड्स बता रहे हैं, जो कि लिखा है कि उनका बचपन यहीं से शुरू हुआ, यहीं पले बड़े। देखिए ना, महल में एक एक पंक्ति आपको यहाँ के जो पंक्तियां लिखी मिलेंगी जो समाज को। महावीर बजरंग बली की जय। युगों से चली आ रही कई परंपराएं यहाँ आज भी जीवंत है। आइए उनसे मिलते हैं जो भगवान के लिए भोजन यानी कि भगवान भोग तैयार करते हैं। राजा दशरथ और उनके पूरे परिवार के लिए भोजन बनाने की ये परंपरा और रसोई अनादिकाल से चली आ रही है। अत्यंत श्रद्धा और राजसी भाव के साथ दिन में कम से कम 3 बार भगवान के लिए भोजन तैयार किया जाता है यहाँ पर राज रसोई में। सुबह का नाश्ता बालभोग, दोपहर का भोजन राजभोग और रात्रि का भोजन बियारू। मैं 15 साल से 16 साल से यहाँ दशरथ महल तीर्थ स्थान, परम भूमि, पवित्र भूमि के स्थान पर राम जी की सेवा में कार्यरत हूँ। इस आश्रम में 3 तरह की भोजन बनती है। प्रथम चाय के रूप में संत महात्माओं के लिए, दूसरी प्रक्रिया बाल भोग के लिए है। जो बाल भोग बनती है उसमें अनेकों प्रकार की बाल भोगें हैं। तीसरी भगवान का भोजन बनती है जो सुबह 9 बजे से लेकर के 12 बजे तक। वह भोजन भी विभिन्न प्रक्रिया की होती है। जहाँ तक दशरथ महल का सवाल है तो यहाँ पर गौ सेवा है, संत सेवा है और यहाँ सबसे बड़ी भंडारा की सेवा है। और आपको जानकर के आश्चर्य होगा कि इस भौतिक युग में भी दशरथ महल में आज भी लकड़ी पे भोजन बनता है। जो त्रेता काल से लकड़ी पे भोजन बनता था वो आज भी यहाँ लकड़ी पे भोजन बनता है। भंडारे में जो भोजन की व्यवस्था है बिल्कुल ही सात्विक है, उसमें संत ही जाकर के भोजन बना सकते हैं। कच्चे भोजन में किसी तरह का बाहरी रसोइया आकर के कार्य नहीं कर सकता है। जितना भी बड़ा भंडारा हो वो साधु लोग ही बनाते हैं और भगवान का उसको भोग लगाया जाता है और खिलाया जाता है। दशरथ महल के बाद सड़क के उस पार हम एक और प्राचीन इमारत दशरथ भवन में जा पहुंचे।
आध्यात्मिकता से ओतप्रोत ये महल पौराणिक कथाओं और वर्तमान के बीच स्थायी संबंध का प्रतीक है। भक्ति भाव से परिपूर्ण यहाँ का वातावरण संतों और श्रद्धालुओं द्वारा किए जा रहे पवित्र मनोच्चार से गूंजमान है। इस सामूहिक आध्यात्मिक ऊर्जा ने हमारे मन मस्तिष्क को पवित्रता और शांति के सुखद भाव से भर दिया। श्री गणेशाय नमः, श्री सरस्वत्यै नमः, श्री वेदपुरुषाय नमः। गणनाथ सरस्वती रवि शुक्र बृहस्पतीन् पंचहितान् संस्मरे नित्यं वेदवाणीं प्रवर्तये। हरिः ओम। स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः, स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः, स्वस्ति नस्तारक्ष्यो अरिष्टानेमिः, स्वस्ति न बृहस्पतिर्दधातु प्रेषादशवा मारुतः प्रसन्निमातरः शुभांजावान विदथे कुजगमायाः। महंत देवेंद्र प्रसादाचार्य जी हमारे साथ है, जो महंत है दशरथ महल के। दशरथ महल की श्रद्धा, मान्यता, इस जगह की प्रतिष्ठा और अयोध्या में कितनी मानी हुई जगह मानी जाती है, इसके बारे में हमें बताएं। चारों भाई जिस भूमि पर खेले बड़े हुए, जिस भूमि पर रहकर विद्या अध्ययन किए, उस भूमि का क्या महत्व का वर्णन भला कौन कर सकता है। शेष शारदा भी नहीं कर सकते तो मनुष्य भला कहाँ से कर सकता है। अयोध्यापुरी की बड़ी भारी महिमा कहा गया है। अयोध्यापुरी मस्तके, जिस प्रकार से शरीर में मस्तक का विशेष महत्व होता है, उसी प्रकार से सब पुरियों में अयोध्या जी का महत्व सबसे श्रेष्ठ है। अयोध्या हमेशा से पूरे विश्व को शिक्षा देता रहा है कि जिस प्रकार से भगवान श्री राम ने सबका कल्याण किया, उसी प्रकार से अयोध्या तो यही कहता है किसी को दुख न हो, किसी को जीवन में परेशानी न हो, या यह तभी संभव है जो वह राम जी की शरणागत हो जाए। राम जी के बस में सब कुछ है, काल भी बस में है राम जी के। तो जो राम जी के शरणागति को स्वीकार कर लेता है, उसके जीवन से सारी समस्याओं का निदान हो जाता है। अब तक हम अयोध्या की आध्यात्मिक और सांस्कृतिक विरासत का रसावधान कर चुके थे। पवित्र रसोई से लेकर उत्कृष्ट कलाकृतियों तक, सरयू घाट की शांति से लेकर अनगिनत प्राचीन मंदिरों की भव्यता तक, अनादिकाल की विरासत के साथ आध्यात्मिकता और इतिहास से भरपूर अयोध्या धाम में आपका फिर से स्वागत है। पौराणिक अयोध्या धाम स्वयं में धर्म का प्रतीक है। पीढ़ियों से चला आ रहा ये विश्वास कि अयोध्या प्रभु श्री राम का दिव्य धाम है, भारतवर्ष के हिंदुओं की आध्यात्मिकता और धार्मिकता का मूल है। अयोध्या धाम, श्री राम का वास।